दोस्तों, आज से उल्टा सोचना शुरू कर दें। आपके बहुत सारे मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। सुनने में अजीब लगा? जी हाँ, एक ऐसा मेथड है जिसको हम प्रॉब्लम रिवर्सल मेथड कहते हैं, यानी अपने मसले को उल्टा कर दें, जिसकी मदद से हम बहुत सारे रोज़मर्रा के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं जाग मुसाफिर टीवी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, कानून नाफिज करने वाले अदारे ख़तरनाक मुजरमों को पकड़ने के लिए जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें इसी मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जब किसी मफरूर ख़तरनाक मुजरम को पकड़ने का मसला दरपेश आता है तो कानून नाफिज करने वाले अदारे मुजरम तक पहुंचने की बजाय मुजरम को एक ऐसे जाल में फंसाते हैं कि मुजरम खुद चलकर पुलिस तक पहुंच जाता है। इस अमल में मुजरमों को तक ये बात पहुंचाई जाती है कि वो किसी इनाम के हकदार बने हैं, उन्होंने कोई इनाम जीता है, और उन्हें दावत दी जाती है कि वो अपना इनाम वसूल करने के लिए राब्ता करें। और जब मुजरम राब्ता करता है तो उसको दबोच लिया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम को रिवर्स किया गया है, यानी पुलिस मुजरम तक नहीं पहुंचती बल्कि मुजरम पुलिस तक पहुंचता है। दोस्तों, प्रॉब्लम रिवर्सल मेथड की मदद से हम अपने इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल कैसे निकाल सकते हैं, एक और मिसाल को लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक दुकानदार हैं और दिन ब दिन आपके ग्राहक कम हो रहे हैं, या आप अपने ग्राहकों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। तो रवायती तौर पर सोचते हुए आपका पूरा ध्यान अपनी प्रोडक्ट पर होगा और आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या अपनी पब्लिसिटी पर ज़्यादा जोर देंगे। ज़रा ठहरिए, क्या आपने ये सोचा कि ग्राहक क्या सोचता है या क्या चाहता है, वो क्यों आपसे ख़रीदारी करेगा? बिल्कुल, आपको एक दुकानदार या बिजनेसमैन बनकर नहीं सोचना, बल्कि ख़ुद को एक ग्राहक समझना है और ये सोचना है कि एक शख्स आपसे क्यों ख़रीदारी करेगा। जब आप इस ढंग में सोचते हो तो आपका फोकस खुद पर नहीं बल्कि ग्राहक पर होगा और आपकी सोच का दायरा कार वसी होता जाएगा और आपके सामने वो तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे जिनमें बेहतरी लाकर आप अपने ग्राहकों की तादाद को बढ़ा लेंगे। यानी आपने रिवर्स सोचा तो आपकी सोच की सिमत दुकानदार से ग्राहक की जानब नहीं बल्कि ग्राहक से दुकानदार की जानब मुड़ जाएगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम या मसला कोई ऐसी सिचुएशन या हालात होते हैं जिनसे आपको बचना है या जिन हालात से आपको बाहर निकलना है। प्रॉब्लम रिवर्सल मेथड के मुताबिक आपने ये सोचना है कि वो हालात जिनसे आप बचना चाहते हैं, अगर आपको वो हालात पैदा करने हों तो फिर वो कौन कौन से इक़दामात होंगे जिनकी मदद से आप उन हालात को पैदा कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये सोचें कि आपने ग्राहक बढ़ाने नहीं बल्कि कम करने हैं, तो वो कौन कौन से काम होंगे जो आप करोगे तो आपके ग्राहक कम हो जाएंगे। पहली बात, आप ऐसी चीज़ बेचोगे जिसकी कोई ग्राहक डिमांड ही नहीं करता, और अगर आप ऐसी चीज़ बेचते हो जिसकी डिमांड है तो फिर आप बुरी कस्टमर केयर सर्विस फ्राहम करोगे, तो फिर भी लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। या आप अपने ग्राहकों से ऐसा बुरा रवैया रखोगे कि ग्राहक आपसे ख़रीदने की बजाय किसी और से ख़रीदने को तरजीह देगा। जब आप इस ढंग से सोचते हो या उल्टा सोचते हो तो आपको बेहतर तौर पर वो तमाम वजूहात मिल जाएंगी जो आपके ग्राहकों को कम करने का बायस बनती हैं। अब आप उन वजूहात पर फोकस करना शुरू कर दें और उन तमाम वजूहात को पैदा होने से रोकें या उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस मिसाल में हमने ग्राहकों की तादाद को बढ़ाने की बजाय उनको कम करने का मतलब सोचा, यानी रिवर्स सोचा या उल्टा सोचा। दोस्तों, इस गैर रवायती सोच की वजह से आपको अपनी प्रॉब्लम के कॉजेज़ या वजूहात का बाआसानी इल्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने ख़ानदानी मसाइल से परेशान हैं या माशी मुश्किलात से दुचार हैं, या आप इस बात से परेशान हैं कि दिन ब दिन आपके कारोबारी या घरेलू अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि आप अपने अखराजात को कम किस तरह कर सकते हैं, बल्कि आपने इस बात पर गौर करना है कि आप कौन कौन से काम करोगे कि जिससे आपके अखराजात
और ज़्यादा बढ़ेंगे या जिनकी वजह से आपके अखराजात बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह उल्टा सोचने से आप ना सिर्फ अपने मौजूदा बढ़ते हुए अखराजात की वजूहात जान पाओगे, बल्कि मुस्तकबिल में जिन कामों से आपको बचना है वो भी आप पर वाज़िया हो जाएंगे। अगर आप एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो नाकाम लीडरों के रवैयों का मुतालिया ज़रूर करें। अगर आप ज़िंदगी के किसी शोबा में कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के रवैयों का मुतालिया करें जो सालों साल एक ही मुकाम पर रुके रहते हैं। बस आपने ये करना है कि उन रवैयों को इख्तियार नहीं करना और दूसरों से अलग सोचना है। जदीद सदी के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के बकौल हम उस सोच से अपने मसाइल का हल नहीं निकाल सकते जिस सोच को इस्तेमाल करके हमने उन मसाइल को जन्म दिया था। सादा लफ्ज़ों में अपने मसाइल के हल के लिए हमें ज़्यादा तख्लीकी महारत और गैर रवायती सोच का इस्तेमाल करना होगा। आइंस्टाइन मज़ीद कहता है कि अगर मुझे किसी मसले का हल निकालना हो तो मैं 55 मिनट उस मसले पर गौर करता हूँ, जबकि 5 मिनट उसका हल तलाश करने में सर्फ करता हूँ। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड, यानी अपनी प्रॉब्लम के तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करने से ही आप अपनी प्रॉब्लम का आधा हल निकाल लेते हो। दोस्तों, मसाले तो बेशुमार हैं मगर वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा आखिर में इस तकनीक के 4 बुनियादी असूलों को या स्टेप्स को जान लेते हैं। सबसे पहले एक कागज़ पर अपनी प्रॉब्लम को लिख लें, फिर उस प्रॉब्लम को दी गई मसालों के मुताबिक उल्टा कर दें। यानी अगर आप किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो नाकाम होने के असूल ढूंढें। अब उन्हीं नाकामी के असूलों पर गौर करें। आखिर में उन्हीं नाकामी के असूलों को उल्टा या रिवर्स कर दें तो आपको कामयाबी के असूल मिल जाएंगे। अगर आप कामयाब खिलाड़ी बनना चाहते हो तो नाकाम खिलाड़ियों के रवैयों का मुतालिया करें, या तो आप कामयाब खिलाड़ियों के असूलों को जान लोगे। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको प्रॉब्लम रिवर्सल मेथड के मुतालिक बता सकूं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है या कोई आप अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।